जाति धर्म को राजनीति से अलग नहीं देखा जा सकता। ये जाति और धर्म राजनीति के पर्याय से बन चुके हैं। बात अगर यूपी की कर लें तो यहाँ तो अलग ही लेवल की जाति धर्म को लेकर राजनीति होती है। जाति धर्म से ऊपर राजनीति का समीकरण बनता ही नहीं है और यही कारण है कि यहाँ विकास बाद में, चुनाव के वक्त जाति पहले आती है। यदि जाति धर्म का समीकरण बना तो ठीक, नहीं तो सत्ता से बेदखली। आप एक एक करके सारी पार्टियों की बात कर लो, जिसके साथ जाति समीकरण बना वही सत्ता में आया। 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी और 10 साल बाद 2017 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में लौटी, इन सब में सोशल इंजीनियरिंग का ही कमाल रहा है। काम तो यूपी की राजनीति में मायने रखता ही नहीं है। और एक बात यह है कि हर पार्टी का अपना वोट आधार है जातियों में। जैसे समाजवादी पार्टी यादव और मुस्लिम, समाजवादी के अलावा यूपी में यादव किसी से जुड़े ही नहीं। बीजेपी कितने ही दावे कर ले, लेकिन सच्चाई यही है कि जब से समाजवादी पार्टी अस्तित्व में आई, यादव उससे ही जुड़े रहे। हालांकि कुछ अपवाद हो सकते हैं, और जब मुसलमान पूरी तरह से समाजवादी पार्टी से जुड़ जाते हैं तो फिर यूपी की सत्ता में समाजवादी आने से कोई नहीं रोक पाता। इधर बहुजन समाज पार्टी का वोट आधार दलित और मुस्लिम, और जब मुसलमान पूरी तरह से बीएसपी से जुड़ जाएं तो सत्ता में बीएसपी आ जाती है। यूपी में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि मुस्लिम वोट कैसे बटे, यानी एक तरफ नहीं होना चाहिए मुस्लिम वोट, ना बीएसपी की तरफ और ना ही समाजवादी की तरफ। चुनाव के वक्त सारा फोकस पार्टियों का इसी बात पर होता है कि उनका धर्म और जाति का समीकरण बना रहे। 2017 में जब बीजेपी यूपी की सत्ता में आई तो मुस्लिम समीकरण था जो न समाजवादी का बन पाया और न ही बहुजन समाज पार्टी का। बीजेपी दोनों ही पार्टियों को गच्चा दे गई इस मामले में।